Hi everyone, a very good evening to all of you. Greetings from YET, your English tutor. देखो इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, मेयर और मेयरली। मेयर और मेयरली। अगर आपको टेस्ट करना हो ना किसी टीचर का, तो इन दोनों वर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस बनाना। और बदमाशी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंसियरली किसी टीचर से पूछना। मोस्ट टीचर्स भी आपको इन वर्ड्स के ऊपर कन्फ्यूज मिलेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको किताबों में भी साफ साफ नहीं मिलता। आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 मिनट की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को आप ना केवल मास्टर करें, बल्कि अगर किसी को सिखाना भी हो तो लॉजिकली आप सिखा सकें। मेयर और मेयरली क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना इन दोनों को, और एग्ज़ाम्स में आने वाली सभी टाइप ऑफ एरर्स इस क्लास में आप सीखेंगे। शुरू करें क्लास को। चलिए, स्टोरी ऑफ मेयर एंड मेयरली। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। आप में से जो बच्चे इन वर्ड्स को सीख चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई देना। मेयरली, मेयर मैंने यूज़ किया हुआ है हर सेंटेंस के अंदर। आप खुद से ट्राई दे के देखो क्या आप उनको सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हर सेंटेंस में एक एरर है, ठीक है। क्लास के लास्ट में जब इस क्विज़ को फिर से लगाओगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 7 में से 7 आपको मार्क्स मिलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जो है लॉजिक बेस्ड है, इसलिए लॉजिक बेस्ड ही आपको अपनी स्टडी को करना है ना, अपनी लर्निंग को लॉजिक बेस्ड रखना है। शुरू करते हैं क्लास को। लाइक दे देना ज़रूर से, आपके प्यार और आपके लाइक से ही ऐसे क्लासेस को मुझे लाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले सिंपल क्लासिफिकेशन बताता हूँ आपको। अगर 8वीं का कोई बच्चा हो और वो जानना चाहे मेयर और मेयरली में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको देखना है ये मेयर और मेयरली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उनका मीनिंग क्या है। मेयर जो है ना, मेयर, इसका मतलब होता है ओनली, सिर्फ, केवल। और मेयरली जो है, मेयरली, इसका मतलब भी होता है ओनली, सिर्फ या केवल। और यहीं से होती है सारी कन्फ्यूजन शुरू कि दो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम है, दिखते भी एक जैसे हैं, कैसे यूज़ किया जाए। तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मेयर एक एडजेक्टिव है, मेयरली एक एडवर्ब है। मेयर जो है वो मॉडिफाई करेगा नाउन्स को, जो कि काम होता है एडजेक्टिव्स का, और मेयरली मॉडिफाई करेगा वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को, जो कि काम होता है एडवर्ब्स का। अब ये किताबी भाषा में ज्ञान है आपको। इस ज्ञान के सहारे इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इससे काफ़ी आगे बढ़ के काफ़ी गहरा है, यही इस क्लास में अपने कोशिश कर रहे हैं सीखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयर एक एडजेक्टिव है, मेयरली एक एडवर्ब है। ये मॉडिफाई करेगी मेयरली वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, नंबर्स को। 10, 15, 20, ये भी तो सारे नंबर्स एडजेक्टिव्स ही है ना, इनको न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। और मेयर जो है सिर्फ नाउन्स को मॉडिफाई करेगा। अब जो बीच में पेज है वो ये समझना है आपको, याद रखना है आपको इस छोटी सी ट्रिक को, कि मेयर जो है ना, मेयर, अगर उससे पहले कोई डिटर्मिनर आ जाए, कोई आर्टिकल आ जाए, ए, एन, द, या कोई नंबर आ जाए, तो वो अगर आप उस नंबर को हटा के मेयरली के बाद में रख दें तो दोनों बराबर हैं। लॉजिक आपको इसको बताऊंगा मैं भी आगे जाके, ऐसा होता क्यों है। इस ट्रिक के सहारे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस लाता हूँ आपके सामने, जैसे कि रियलिटी इज़ मेयर या मेयरली इल्यूजन। रियलिटी जो है, हकीकत जो है, सिर्फ एक धोखा है। इल्यूजन का मतलब धोखा, रियलिटी का मतलब है हकीकत। अब सिर्फ के लिए, केवल के लिए आप मेयर और मेयरली में से एक वर्ड का यूज़ करेंगे। अब कैसे डिसाइड करें? देखो, आपको डिसाइड करना है सिर्फ आया किसके लिए। सिर्फ धोखा है तो धोखा के लिए यानी इल्यूजन के लिए आपको सही वर्ड चूज़ करना है। और इल्यूजन यानी धोखा, ये एक नाउन है, और नाउन्स के लिए आपको यूज़ करना होता है एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव कौन है? एडजेक्टिव तो मेयर है। तो इस केस में मैं क्या लिखूँगा? मुझे लिखना चाहिए रियलिटी इज़ मेयर इल्यूजन। अब ध्यान से समझना इसके आगे की कहानी। इल्यूजन एक सिंगुलर नाउन है, इसके आगे अगर आप एस लगा दें तो इल्यूजन्स बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर हो, एस लगा करके प्लूरल बनाया जा सकता हो, काउंटेबल हो, तो ध्यान क्या रखना है, मेयर के आगे आपको अ लगाना है। क्यों लगाना है भाई? अरे भाई, एडजेक्टिव हमेशा आर्टिकल के बाद आता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं लिखोगे ब्यूटीफुल अ गर्ल। कभी ऐसा देखा आपने? बिग अ हाउस, नहीं, आप लिखते हो अ बिग हाउस। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले आता है। और इल्यूजन क्योंकि सिंगुलर है,
इसका आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा अ, सिंगुलर नाउन्स को आपको आर्टिकल अ देना पड़ता है, अ या एन को। तो आप मेयर के हिसाब से इसको अ लिख करके अ मेयर बनाएंगे। अब जैसे ही आपने इतना बनाया लॉजिक से, तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो गया। कौन सा वाला? कि अ यानी आर्टिकल और उसके बाद में मेयर आ जाए तो वो मेयरली और उसके बाद में आर्टिकल वही रख दिया जाए तो उसके बराबर होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, रियलिटी इज मेयरली मेयरली एन इल्यूजन। समझ पाए? मेयर को मैंने मेयरली में चेंज कर दिया, आ को मैंने हटा करके यहाँ ले आया, पहले से हटा करके बाद वाली पोजीशन में। अब अ को मैंने एन क्यों बनाया? क्यों बनाया भाई? आर्टिकल हमेशा अपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से, आने वाले वर्ड के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज करता है। तो यहाँ पे आई, इल्यूजन, इल्यूजन में ई की आवाज़ आ रही है, ए ई आई ओ ऊ, ऐसी आवाज़ आने वाले वर्ड से पहले आप एन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अ का एन बना दिया। मीनिंग वही है, ए और एन में कुछ फ़र्क नहीं है, फॉर्म के हिसाब से नाउन की ए या एन को चेंज किया जाता है। यहाँ पे म की आवाज़ आ रही थी तो अ लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एन की आवाज़ आ रही है तो आई की आवाज़ आ रही है तो एन लगा दिया। अब आप मुझसे पूछो सर दोनों में से सही कौन सा है? बस भाई साहब दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। और ये किसी किताब में साफ साफ लिखा हुआ नहीं मिलता अपने को, है ना। ये आप जब रीडिंग करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है, मेच्योरिटी आती है कि दोनों ही तरह के सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। रियलिटी इज़ अ मेयर इल्यूजन और रियलिटी इज़ मेयरली एन इल्यूजन। चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं, और डीप में जाते हैं इसके। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, मेयर या मेयरली वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल। मैं कह रहा हूँ सिर्फ जो शब्द हैं, वर्ड हैं, अल्फाज हैं, वो फूड को पुट नहीं कर सकते हैं टेबल पे, यानी आपको खाना नहीं दे सकते हैं। खाना खाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बातों से कमाया नहीं जा सकता। समझ पाए मेरी बात को? खाली खाली वर्ड्स जो हैं आपकी टेबल पे फूड नहीं लाएंगे। खाली खाली क्या नहीं लाएंगे भाई? वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है सर? एडजेक्टिव आता है। अगर एडजेक्टिव आता है तो मुझे यहाँ पे चूज़ करना है मेयर को, और मैं क्या लिखूँगा? मेयर वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल। अब दिमाग में सवाल क्या आना चाहिए, सर अ लगाऊँ या ना लगाऊँ? अरे वही तो समझा रहा हूँ लॉजिक से। वर्ड्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आगे अ नहीं लगेगा। अगर अ लगाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, यहाँ पे अ को नहीं लगाना। मेयर वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। और अगर आप चाहें इस सेंटेंस को मेयरली से बनाना, देयर इज़ नो वे कि आप इस सेंटेंस को मेयरली से बना सकें। अगर आप ऐसा लिखेंगे मेयरली वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर अ मेयर के आगे नहीं आ रहा जिसको आप मेयरली के बाद में लगा सकते। समझ पाए ना मेरी बात को? भाई मेयर के आगे कोई आर्टिकल हो तो आप उसको मेयरली में चेंज करके आर्टिकल को बाद में रख दो, नंबर हो तो उसको चेंज करके नंबर को बाद में रख दो। वो केस यहाँ बन ही नहीं पा रहा है, नाउन प्लूरल है, तो आपको मेयर वर्ड सीखना पड़ेगा, मेयरली वर्ड से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट सेंटेंस सही है, सेकंड सेंटेंस गलत है। अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी ग्रिप आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लास में बने रहो, लास्ट तक देखना ताकि कॉन्सेप्ट सीख सको। अभी से एक शेयर दे दो, अभी से एक लाइक दे दो। 2000 लाइक्स का छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ मैं, ताकि ऐसी क्लासेस को अपने रेगुलरली वीक में 2 बार ला सकें। टेक्स्ट बुक की महाशिवरात्रि सेल एक्टिव हो चुकी है, लोवेस्ट प्राइसेस एवर हैं। 219 रुपये के मामूली से प्राइस पे पूरे 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है आपको टेक्स्ट बुक का इस सेल के दौरान। तो जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है अपने एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका प्रो वर्जन 307 में है। प्रो वर्जन के अंदर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो भी पास आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में लिंक दिखेगा टेक्स्ट बुक का, क्लिक करें, और जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो आपको लगाना है कूपन कोड YT10। इस कोड को लगाते ही आपका प्राइस हो जाएगा 219 रुपीज़ फॉर द नॉर्मल पास एंड 307 रुपीज़ फॉर द प्रो पास। सेल का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। YT10 कूपन कोड लगा करके अपना पैसा बचाएं, डिस्काउंट में मॉक टेस्ट पास बाय करें ड्यूरिंग द सेल। चलो जी, प्रमोशन काफ़ी हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सेंटेंस बनाना है एक और, है ना। देयर इज़ नो पॉइंट इन मेयर या मेयरली रीडिंग समथिंग विदाउट ग्रेस्पिंग इट। कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी तुक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है खाली खाली रीड करने का किसी चीज़ को
बिना उसे पढ़े। मान लो ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया और इसका मीनिंग आपको निकला नहीं, तो क्या तुक है इस सेंटेंस को पढ़ने का भाई? तो यही बात है इस सेंटेंस की कि कोई भी तुक नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने का बिना उसे ग्रैस्प किए। ग्रैस्प का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। अब मुझे बताओ मेयर या मेयरली किसके लिए आया है? खाली खाली पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? यहाँ पे एक रीडिंग नाम का जीरंड यूज़ किया आपने, जो कि इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब से बना हुआ है। और वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव से काम नहीं चलेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब को। आपको लिखना होगा देयर इज़ नो पॉइंट इन मेयरली रीडिंग समथिंग विदाउट ग्रास्पिंग इट। समझ गए? अब कुछ बच्चों का यहाँ सवाल आना चाहिए, सर जीरंड जो है जीरंड वो तो नाउन होता है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव लगना चाहिए। हमने तो यही सुना है जीरंड तो नाउन होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए। आप ही ने पढ़ा है जीरंड एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। बना किससे है? वर्ब से। काम क्या करता है? नाउन का। मान लीजिए आप बैंक क्लर्क हैं, आपका प्रमोशन हो गया, अब आप बन गए बैंक पीओ। अब आप बाहर सबको बोले मैं बैंक पीओ हूँ, मैं बैंक क्लर्क था, है ना, मेरा प्रमोशन हो गया। नहीं, पहले आप एक इंसान हैं, एक लड़के हैं, एक लड़की हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, है ना। उसके बाद आप बैंक क्लर्क हैं, आप बैंक क्लर्क का काम करते हैं। बैंक पीओ बन गए तो बैंक पीओ का काम करते हैं। आपकी पहचान क्या है? एक इंसान होना, अपने माँ बाप का बच्चा होना, है ना, घर परिवार का पार्ट होना। तो ये जीरंड जो भी हैं, इन्फिनेटिव्स जो भी हैं, ये पहले वर्ब्स हैं, पहले ये वर्ब्स हैं। लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जो काम कुछ और कर रही हैं सेंटेंस में। कभी नाउन बन के आती हैं, कभी एडजेक्टिव बन के आती हैं, कभी एडवर्ब बन के आती हैं। तो हमेशा याद रखना है जीरंड इन्फिनेटिव्स को जब भी आप यूज़ करेंगे, उनके लिए कोई वर्ड लेकर के आएंगे तो वो वही वर्ड होगा जो उनकी तासीर से मेल खाता हो, और तासीर है इनकी वर्ब की। तो काम जितना भी चाहे ऑब्जेक्ट का कर ले और नाउन बन जाए, इसकी तासीर वर्ब की रहेगी। जैसे आप पहले एक इंसान हैं, फिर आप बाद में जा कर के, समझ गए ना जो कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे मेयरली लगाना पड़ा, इसकी तासीर वर्ब की है, चाहे काम कितना भी ये नाउन का करता हो। चलिए सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट। चलो अब आगे आओ और सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, द न्यूज़ मेयर या मेयरली कन्फर्म्ड आवर सस्पिशन। इस न्यूज़ ने खाली खाली कन्फर्म किया हमारे शक को। भाई शक तो हमें पहले ही था, जैसे ही खबर आई हमारा शक पक्का हो गया, अब यकीन में बदल गया। तो इस न्यूज़ ने क्या किया? खाली खाली महज क्या किया इसने? इसने केवल पक्का किया, कंफर्म किया। कंफर्म एक वर्ब है, मेन वर्ब बन के आई है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है इस सेंटेंस में। आपको यहाँ पे मेयरली का इस्तेमाल करना है, वर्ब को मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब करती है। तो मेयरली एडवर्ब आएगी, द न्यूज़ मेयरली कन्फर्म्ड आवर सस्पिशंस। चलिए अब मेरे ख्याल से मोटा मोटा ग्रिप आपको इस कॉन्सेप्ट का आ गया है ना। अब एक दो सेंटेंस और बनाते हैं, थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो भी देख लो। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, द पेंटिंग वॉज मेयर या मेयरली कलरफुल, लैकिंग डेप्थ एंड इमोशन। ये पेंटिंग जो थी वो खाली खाली कलरफुल थी, सिर्फ रंगीन थी, है ना, रंगों से भरी थी, और लैक करती थी, कमी थी इसमें गहराई की और इमोशन की। कलरफुल पेंटिंग थी लेकिन कुछ भी इमोशन पेंटिंग से हमें नहीं मिल रहा था। तो खाली कलरफुल थी, कलरफुल यानी रंगीन, रंगीन एक एडजेक्टिव है। भाई कलर एक नाउन है, रंग, और कलरफुल रंगीन एक एडजेक्टिव है ना। इतना तो आपको पकड़ना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ा है तो बेसिक्स कमज़ोर है फिर आपके। वो बेसिक्स वाला भी बता देता हूँ मैं आपको कहाँ से करना है, ठीक है। तो कलरफुल एडजेक्टिव के लिए आपको मेयरली का इस्तेमाल करना है, द पेंटिंग वॉज मेयरली कलरफुल, लैकिंग डेप्थ एंड इमोशन। अब देखो यहीं पे आपका एग्जामिनर आपको फंसाता है। आपका एग्जामिनर आपको लिख करके देगा मेयरली कलरफुल की जगह मेयरली अ कलरफुल या अ मेयरली कलरफुल। पर अ का सिस्टम तो आप समझ चुके हो ना। अरे भाई साहब, अ तो तब आएगा जिस वर्ड के लिए मेयर या मेयरली लगाया गया है वो वर्ड एक सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो एडजेक्टिव है, पिछले वाले में वर्ब आई थी। तो वर्ब एडजेक्टिव के साथ में अ का कोई चक्कर ही नहीं है, और मेयर तो कभी आ ही नहीं सकता। सीधे सीधे मेयरली लगाना है, ना आगे अ लगेगा, ना पीछे अ लगेगा, ना द लगेगा, ना कुछ और, ठीक है ना। तो यहीं पे कन्फ्यूजन आपको होती है। जब भी अ लगा के दिया जाए तो एक लिटमस टेस्ट आपको करना है कि क्या आगे एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर रखा गया है या नहीं रखा गया। चलो अब ले लास्ट वाला सेंटेंस और देखना। इट टुक अस मेयर या मेयरली 30 मिनट्स टू रीच देयर।
देखिए इट टुक अस, ये फ्रेज होता है अंग्रेजी में। इट टेक्स अस, इट टुक अस, इट टुक्स यू, इट टुक देम, है ना, जो भी आप लगाना चाहें, प्रोनाउन कोई भी लगा सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है हमें लगा, हमें इतना लगा, है ना, इतना हमें पैसा देना पड़ा, इतना हमें टाइम देना पड़ा, इतना हमें एफर्ट लगाना पड़ा। तो जो आपको लगता है, एफर्ट लगे, टाइम लगे, पैसा लगे, उसके लिए इट टेक अस या टुक अस आप जो है फ्रेज यूज़ करते हैं। तो हमें लगे इट टुक अस 30 मिनट पहुंचने में वहाँ। अब ध्यान से समझना, मेयर या मेयरली जो है, मेयर या मेयरली जो है महज की बात करेगा और 30 मिनट्स को मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, या तो 30 के लिए आप लगा दें या मिनट्स के लिए लगा दें। अगर मिनट्स के लिए लगाएंगे तो मेयर लगाएंगे, और मेयरली लगाएंगे तो फिर 30 के लिए आएगा। भाई दो बातें हो सकती है ना, हमें सिर्फ 30 मिनट लगे, घंटे नहीं लगे, दिन नहीं लगे, 30 मिनट लगे। और दूसरी बात ये हो सकती है हमें 30 ही मिनट लगे, 40 नहीं लगे, 60 नहीं लगे। तो आप जोर किस चीज़ पे दे रहे हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। तो इसको लिखने के कई तरीके हैं इसी सेंटेंस को। पहला तरीका क्या है, आप लिखेंगे 30 जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसको मान करके मेयर या मेयरली से कनेक्ट करके, और न्यूमरल एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव हो आप मेयरली का इस्तेमाल करते हैं, और आप लिखेंगे इट टुक अस मेयरली 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, मेयरली से 30 को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये आपकी ट्रिक भी जो है, जो मैंने बताई आपको शुरू में, ये थोड़ी सी ट्रिगर हो गई। ट्रिक यही तो कहती है, अगर मेयरली के बाद में कोई आर्टिकल हो या कोई नंबर हो, नंबर तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, उस आर्टिकल या उस नंबर को उठा करके मेयर से पहले ले आना है। आपको मेयरली को मेयर में चेंज करना है, आर्टिकल या नंबर को उठा के मेयर से पहले ले आना है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, आपको लिखना पड़ेगा इट टुक अस 30 मेयर मिनट्स टू रीच देयर। भाई साहब ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, दोनों में कोई कमी नहीं है, जनरली यूज़ किया जाता है ये वाला। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका और भी है, तीसरा, जो कि लिखने में कम आता है, बोलने में ज़्यादा आता है। मॉडर्न इंग्लिश में उसको लिखने में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, वो तीसरा तरीका पता क्या है, 30 को पढ़ा रहने दो यहीं, मेयरली का बना दो मेयर, और इसके आगे लगा दो आ। इट टुक अस अ मेयर 30 मिनट्स टू रीच देयर। लॉजिक क्या है इसका, भाई अंग्रेज़ों का दिमाग ख़राब हो गया था, यही लॉजिक है इसका। पता है अंग्रेज़ क्या बोलते हैं, अ मेयर एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अंग्रेज़ों का दिमाग ख़राब हो गया था। भाई आप कोई भाषा जब अपना लेते हो तो उस भाषा में आप बार बार चेंज करते हो, कुछ नए वर्ड्स जोड़ दिए, कुछ नया तरीका बोलने का ले आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ निकल जाती हैं, ख़राब होती हैं, और कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और जब वो रहती रहती 50-100 साल बाद जब रह ही जाती है ना, तो फिर उनको आप रिटर्न फॉर्म में भी ले आते हो। ये वही वाला केस है। आप यहाँ लिख रहे हैं इट टुक अस अ मेयर 30 मिनट्स, टेक्निकली गलत है, लेकिन पिछले 50 सालों से बोलने में आ रहा है, अंग्रेज़ों ने इसको सही मान लिया। एसएससी बैंक के पेपर में भी आपको अ मेयर 30 मिनट्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये लॉजिक है इसका, ये साफ साफ कहीं लिखा नहीं हुआ, मेरे को भी भाई, मैं जब देखता हूँ तो मैं तो हर चीज़ के पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, और पढ़ता भी काफ़ी हूँ। तो पढ़ पढ़ के पीछे जा जा के मेरे को पता लगा कि इसका ओरिजिन ये है। तो सेंटेंस कौन सा सही है साहब, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। या पेपर में कौन सा यूज़ करें, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा पहला वाला जो नेचुरल है। 30 के लिए एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है मेयरली का इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करेगी। सरप्राइजिंगली दूसरा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है तरीका वो है अ मेयर 30 मिनट्स। गलत है लेकिन यूज़ यही होता है। नंबर से पहले अंग्रेज़ों ने अ मेयर लिखना शुरू कर दिया और आज भी यूज़ कर रहे हैं। और 30 मेयर मिनट्स ये बिल्कुल सही है, यूज़ थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो गलत मत मानना। तो नंबर वाले केस के अंदर आपको ये स्पेशल जो है ना सर्कमस्टेंस को याद रखना है। इस क्लास का आप नोट्स जो है डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, एक बार रिवीजन दोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको एक क्विज दूंगा क्लास के लास्ट में। एक सवाल काफ़ी बच्चों के मन में ये होता है, सर ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडवर्ब, हमें बेसिक से नहीं आता। तो ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना, यही चीज़ों को बेसिक से सिखाया गया है। क्लास 1 से आपको शुरू करना है, और वो बेसिक्स आपको मिलेंगे चैनल के होम पेज पे। अपना चैनल खोलो, YET योर इंग्लिश ट्यूटर, ऊपर ही आपको दिखेगा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और शुरू से लग जाओ पार्ट 0 से।
ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस बनाया है उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। ठीक है, टेंस से लेकर के एक्टिव पैसिव एवरीथिंग, और हर चीज़ को लॉजिक से आपको कवर करवाया गया है पार्ट ऑफ स्पीच मेथड से। तो यहाँ से अगर ये 20-30 घंटे की क्लासेस कर लोगे, कोई कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज ही सब बच्चे शुरू कर देना, इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे आओ। हर पार्ट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और जिस पार्ट के नोट्स ना मिले हमारे व्हाट्सअप नंबर पे टीचर से कांटेक्ट करें, आपको PDF नोट्स भी उस पार्ट के दे दिए जाएंगे। ही सेड नथिंग, मेयर स्माइल्ड एंड वॉच्ड हर। क्या करें इसमें भाई? उसने कहा नहीं कुछ भी, खाली वो हंसा और उसको देखता रहा, वॉच किया उसको, मतलब कुछ बोला नहीं, देखता रहा और हंसता रहा, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ स्माइल किया उसने। स्माइल एक वर्ब है, वर्ब के लिए एक एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब बनेगी मेयरली। ना आगे आ लगेगा ना पीछे आ लगेगा, मेयरली स्माइल्ड आपको लिखना है। क्लियर? चलो ट्राई देते जाओ मेरे साथ हर सेंटेंस को। हर ओवर कॉन्फिडेंस वॉज मेयर अ मास्क टू हाइड हर अनसर्टेनिटी। उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसका जो जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास था, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो खाली एक मुखौटा था, एक मास्क था हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए उसकी अनसर्टेनिटी को, उसके अंदर के डाउट्स को। क्या करें इसमें भाई? खाली एक मुखौटा था। मुखौटा यानी मास्क, यानी एक नाउन। नाउन है सिंगुलर। सिंगुलर नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है मेयर। लेकिन अ की पोजीशन क्या होगी? एडजेक्टिव से पहले। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? आप यहाँ लिखेंगे अ मेयर, इसको हटा दो, मास्क। लेकिन जैसे ही अ मेयर लिखा, आपका रूल ट्रिगर हो गया, वो वाला जो मैंने आपको लॉजिकली बताया कि अ मेयर और मेयरली अ एक ही बात है, द मेयर और मेयरली द एक ही बात है। 20 मेयर इज इक्वल टू मेयर 20, है ना। नंबर हो, आर्टिकल हो, डिटर्मिनर हो, कोई भी। तो यहाँ पे अ मेयर की जगह आप मेयरली अ भी लिख सकते थे। दोनों सही हैं, कोई गलती नहीं है। जो लगाना चाहो लगा दो, आपकी श्रद्धा है। चलो, इट वॉज मेयरली कोइंसिडेंस दैट दे मेट एट द कॉफ़ी शॉप। ये खाली एक कोइंसिडेंस था, एक संयोग था कि वो एक कॉफ़ी शॉप पे मिले। कोइंसिडेंस एक नाउन है, संयोग बोलते हैं ना, नाउन है, और नाउन है सिंगुलर। इसको आप एस लगा करके प्लूरल भी बना सकते हैं। एक संयोग, दो संयोग, तीन संयोग। संयोग तो कई बार भी हो सकते हैं ना। सिंगुलर नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, और मेयरली से काम नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा अ मेयर कॉन्फिडेंस, कोइंसिडेंस, है ना। और फिर अगर अ मेयर लगाया तो वहीं पे आप मेयरली अ भी लगा सकते हैं। अ मेयर कॉन्फिडेंस, कोइंसिडेंस, या मेयरली या कोइंसिडेंस, दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही तरीके से देखना है आपको। ऐसा नहीं है सर मैंने ये वाला सीख लिया, मुझे दूसरे वाले का क्या करना है। अरे भाई, एग्जामिनर तो बैठा है ना स्वाद लेने आपके, वो ये लगा के देगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि अ मेयर और मेयरली अ बराबर होता है जब नाउन सिंगुलर हो। द जर्नी सीम्ड लॉन्ग बट इट वॉज अ मेयरली 2 आवर जर्नी। जर्नी बहुत लंबी थी, सीम थी, दिखाई दे रही थी लंबी, यानी फील हो रही थी लंबी, लेकिन सिर्फ ये एक 2 घंटे की ड्राइव थी। सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे यानी एक नंबर। नंबर से पहले क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। एडवर्ब से पहले आपको अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेयरली 2 आवर ड्राइव लिखें, मेयरली 2 आवर ड्राइव लिखें। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? इस 2 को यहाँ ले आएँ और मेयरली को मेयर बना दें, 2 मेयर आर ड्राइव। और तीसरा तरीका क्या है? अ मेयर 2 आर ड्राइव। तो फर्स्ट और थर्ड वाले को अपने को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। सेकंड वाला कम यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है, रेयरली यूज़ होता है। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए बट इट वॉज अ मेयर 2 आवर ड्राइव, या मेयरली 2 आवर ड्राइव, है ना। मेयरली 2 आवर ड्राइव। चलो लास्ट सेंटेंस देख लो। द प्रॉब्लम वॉज अ मेयर टेम्परेरी एंड ईजिली फिक्स्ड। प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेरी थी, सिर्फ थोड़े पल भर की थी, और ईजिली फिक्स हो गई, यानी ईजिली फिक्स कर दी गई। उसको ईजिली जो है प्रॉब्लम को सही कर दिया गया। टेम्परेरी यानी जो परमानेंट ना हो। परमानेंट और टेम्परेरी दोनों एडजेक्टिव्स हैं, है ना। टेम्परेरी टाइम, टेम्परेरी जॉब, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेरी के आगे नाउन लग सकता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके आगे चाहिए एडवर्ब, और यहाँ पे अ मेयर से काम नहीं चलेगा। यहाँ लिखेंगे मेयरली टेम्परेरी अ के बिना। होपफुली कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वही शुरू वाले 7 क्वेश्चंस, सब इनको ट्राई देंगे। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मैंने आंसर्स डाल दिए हैं। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना।
और सभी को ट्राई देनी है, कॉन्सेप्ट सीखा है तो, है ना। चलिए मुलाकात देंगे नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर से लाइक दे करके शेयर करना। कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिकल वे में। आपके प्यार से इन क्लासेस को बनाने का मोटिवेशन मिलता है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।